फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का रूल नंबर 3, प्रश्नात्मक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार कर्ता से पहले व कर्ता के बाद हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग कर समय लगाते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या मोहन 2 घंटे से एक कहानी लिख रहा होगा? विल मोहन हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours? हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, उसके बाद कर्ता, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट अनिश्चित समय के लिए फॉर और उसके बाद समय और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम इसका एक प्लूरल का वाक्य लेते हैं। क्या हम 2 बजे से एक कहानी लिख रहे होंगे? शैल वी हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 2 o'clock? मार्क ऑफ इंटरोगेशन। शैल सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, उसके बाद हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद स्टोरी ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस 2 o'clock समय और मार्क ऑफ इंटरोगेशन। यानी शैल वी हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 2 o'clock, ये इसकी फुल ट्रांसलेशन हुई। अब नियम नंबर 4, प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्यों में यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले कर्ता के अनुसार लगाते हैं, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव बीन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग कर समय लगाकर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या मोहन 2 घंटे से कहानी नहीं लिख रहा होगा? नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 दोनों में अंतर है तो केवल नहीं शब्द का है। इस नहीं को हटा दिया जाए तो क्या मोहन 2 घंटे से कहानी लिख रहा होगा? देखिए यही वाक्य है, क्या मोहन 2 घंटे से कहानी लिख रहा होगा, केवल इसमें नहीं लगाया गया, सिर्फ इतना ही अंतर है। तो नहीं के लिए हम नोट का प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग कब करेंगे ये इस नियम में बता दिया गया है कि हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, कर्ता के बाद नोट लगाएंगे। तो अब इसकी ट्रांसलेशन करें तो विल मोहन नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब कर्ता से पहले, मोहन से पहले, नॉट कर्ता के बाद, उसके बाद हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब एक प्लूरल सेंटेंस लेते हैं। क्या हम 2 बजे से कहानी नहीं लिख रहे होंगे? शैल वी नॉट हैव बीन राइटिंग ए स्टोरी सिंस 2 o'clock? सिंस निश्चित समय के लिए, शैल सब्जेक्ट से पहले, नॉट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस निश्चित समय के लिए 2 o'clock समय मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इस प्रकार से इस टेंस के चारों नियम आपको समझा दिए गए हैं। कहीं फिर भी कमी रहती है तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कीजिए। अब आपको गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिसका आप स्वयं अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला वाक्य है तुम शाम से एक आम खा रहे होंगे। दूसरा वाक्य है तुम 5 साल से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तीसरा वाक्य है हम कल से खाना नहीं बना रहे होंगे। नंबर 4, बच्चे नदी में सुबह से नहीं नहा रहे होंगे। नंबर 5, क्या हम सुबह से यह पत्र लिख रहे होंगे। नंबर 6, क्या वह पिछले 2 महीने से यह किताब पढ़ रहा होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह मार्क ऑफ इंटरोगेशन। नंबर 7, मोहन पिछले वर्ष से इस कक्षा में पढ़ रहा होगा। इस प्रकार से 7 वाक्य आपको ट्रांसलेशन के लिए दिए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि टोटल टेंसेस हमने आपको समझा दिए हैं, आपकी समझ में आ गए होंगे। यदि फिर भी कहीं कोई कमी रहती है तो प्लीज विदाउट हेजिटेट आस्क अस, यू कैन व्हाट्सएप अस, यू कैन कॉल अस, कंटैक्ट अस, यानी उसका समाधान लीजिए। भ्रम में मत रहिए, जहां भी शंका हो उसे दूर कीजिए। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो जो कल आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, वो होगा क्युमुलेटिव चार्ट ऑफ टेंसेस, यानी एक तालिका आपको दी जाएगी जिसमें पूरे टेंसों का विवरण होगा। कहीं गलती हो तो उससे आप सुधार कर सकते हैं। तो प्लीज कल का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस पर विशेष ध्यान रखिए। थैंक्स।